आज हम भारतीय शिक्षा व्यवस्था की उभरती तस्वीर 1992 के बाद में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के बारे में समझने का प्रयास करेंगे। प्रारंभिक शिक्षा के सार्वजनिकरण के उद्देश्य की पूर्ति हेतु भारत सरकार तथा विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनेक प्रयास किए गए। इससे बालकों के नामांकन एवं ठहराव में आशातीत वृद्धि हुई। इसके कारण माध्यमिक शिक्षा कक्षा 9 व 10 की आवश्यकता भी तेजी से बढ़ी। यह भी माना गया कि युवाओं को व्यवसाय और जीवन के लिए तैयार करने तथा उन्हें सक्षम नागरिक बनाने की दृष्टि से 8 वर्ष की शिक्षा अपर्याप्त है। प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के पश्चात माध्यमिक शिक्षा प्राप्त करने वाले अर्थात 14 से 18 वर्ष की आयु वर्ग के विद्यार्थियों को कक्षा 12वीं तक माध्यमिक शिक्षा देने, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, सहभागिता एवं सफलता योग्य बनाने हेतु सरकार का ध्यान माध्यमिक शिक्षा के विस्तार और गुणवत्ता की ओर गया। इन्हीं परिस्थितियों के बीच 2008 में भारत सरकार द्वारा गुणवत्तापूर्ण माध्यमिक शिक्षा के समान अवसर सभी को प्रदान करने हेतु राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान सितंबर 2009 में शुरू हुआ। जनवरी 2010 में यह कार्यक्रम राजस्थान में भी शुरू हो गया। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान चलाने के पीछे निम्नानुसार उद्देश्य थे। एक, राष्ट्रीय स्तर पर माध्यमिक शिक्षा का सार्वजनिकरण, जिससे 14 से 18 वर्ष के विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराई जा सके। दूसरा, प्रत्येक 5 किलोमीटर की दूरी पर माध्यमिक स्तर के विद्यालय तथा 7 से 10 किलोमीटर की दूरी पर उच्च माध्यमिक विद्यालय उपलब्ध कराना। तीसरा, सन 2017 तक माध्यमिक शिक्षा में नामांकन को 100% के लक्ष्य तक पहुंचाना। चौथा, सन 2020 तक माध्यमिक शिक्षा में 100% ठहराव सुनिश्चित करना। पांचवा, समाज के विशेष वर्ग, खासकर लड़कियों व कमजोर वर्ग के विद्यार्थी तथा दुर्गम स्थानों पर शिक्षा की सुविधा उपलब्ध कराना। छठा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर वर्गों और शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों जैसे बालिकाओं, ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों और अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यक वर्ग जैसे सीमांत स्थिति, हाशिए पर पहुंचे हुए वर्गों को भेदभाव रहित माध्यमिक शिक्षा उपलब्ध कराना। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की कार्यप्रणाली इस प्रकार से थी। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में मुख्यतः गुणवत्तापूर्ण व समान शिक्षा की उपलब्धता पर जोर दिया गया है। इस कार्य के लिए विशेष शिक्षण पद्धति व प्रशिक्षण देने का निर्णय किया गया। बालिका शिक्षा पर जोर दिया गया तथा उनके लिए अलग विद्यालय, और अगर किसी कक्षा में 20 लड़कियां हैं तो बालकों के विद्यालय में ही अलग कक्षा बनाने का प्रबंध किया गया, अथवा बालकों के विद्यालय में ही महिला शिक्षिका की उपलब्धता की बात कही गई है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में माध्यमिक शिक्षा हेतु निर्धारित मापदंडों के अनुसार सभी प्रकार के विद्यालय में भौतिक व आधारभूत सुविधाएं, स्टाफ की पूर्ति करवाने पर जोर दिया। कक्षा 9 के बाद ही अकादमिक व व्यावसायिक दोनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया, जिससे विद्यार्थी व्यावसायिक ज्ञान प्राप्त कर अच्छा रोजगार प्राप्त कर सके। इस हेतु कई व्यावसायिक विद्यालय व शिक्षकों की नियुक्ति प्रस्तावित की गई। इनमें से कुछ पर कार्य हुआ है और कुछ शेष है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान को प्रारंभ करने से पूर्व माध्यमिक स्थिति जानने के लिए राज्यों ने आधारभूत अध्ययन करवाए। प्रतिवेदनों के अनुसार माध्यमिक शिक्षा की भौतिक व शैक्षिक स्थिति प्रारंभिक शिक्षा से भी ज़्यादा खराब है। स्टाफ को कार्य करने तो आधारभूत ढांचा भी उपलब्ध नहीं करवाया जा रहा है। इस अभियान के क्रियान्वयन हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय राज्य सरकार को सीधे वित्तीय सहायता उपलब्ध करवाता है। इसमें केंद्र सरकार 75% सहायता देती है तथा राज्य सरकार का 25% की व्यवस्था करती है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के महत्वपूर्ण घटक निम्नानुसार हैं। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान द्वारा शैक्षिक गुणवत्ता में सुधार हेतु निम्नलिखित बिंदुओं का उल्लेख किया गया है। पहला, शिक्षा के क्षेत्र में पाठ्यक्रम निर्माण और उसका क्रियान्वयन राज्य और राष्ट्र दोनों स्तरों पर मुख्य स्थान रखता है। एनसीईआरटी द्वारा स्वीकृत एनसीएफ 2005 में इस बात पर जोर दिया गया है कि राज्य और संघ समान पाठ्यक्रम लागू करे। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के प्रथम चरण में
यह कार्य पूर्ण करने की बात कही गई है। दूसरा, अधिगम संसाधनों के उपयोग से शिक्षण प्रभावी बनता है। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक आधारित संसाधन भी स्कूलों को उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। अधिगम संसाधनों में पहला प्रयोगशाला और उपकरण की व्यवस्था है, दूसरा कला व शिल्प शिक्षा की व्यवस्था है और तीसरा अधिगम संसाधन केंद्रों के रूप में एजुसेट विकसित किए गए हैं, जहाँ से जो दूर स्थानों पर बैठे विद्यार्थी शिक्षा पा सकते हैं। सूचना एवं संप्रेषण तकनीक का उपयोग किया गया है और पुस्तकालयों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान गणित व विज्ञान शिक्षण हेतु विद्यालय में प्रयोगशाला की सुनिश्चितता के साथ ही उनमें उपकरणों आदि के प्रयोग पर बल दिया गया है, जिससे विद्यार्थियों की सीखने की स्थिति में सुधार हो सके। माध्यमिक स्तर की पाठ्यचर्या में स्वास्थ्य व अन्य ज्ञान को संवर्धित करने के लिए विद्यालय में शारीरिक शिक्षा, कला शिक्षा, शिल्प शिक्षा, योग शिक्षा को समाहित किया गया है। राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान में न सिर्फ इन विषयों से संबंधित शिक्षकों की अनिवार्यता पर जोर दिया गया है, बल्कि शिल्प प्रयोगशाला की स्थापना की बात भी कही गई है, जिससे बालकों में व्यावसायिक दक्षता व कौशल का विकास हो सके। बालकों में किशोरावस्था की जिज्ञासाओं एवं समस्याओं का समाधान करने के लिए रमसा ने HIV व एड्स की जानकारी तथा किशोरावस्था शिक्षा को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। परीक्षा के तनाव को कम करने के लिए वर्तमान परीक्षा प्रणाली में सुधार पर बल दिया। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर जोर दिया गया। परीक्षा में अंकों के स्थान पर ग्रेडिंग सिस्टम लागू किया गया। बाह्य परीक्षा के स्थान पर आंतरिक मूल्यांकन पर बल दिया गया है। वर्तमान प्रतिस्पर्धात्मक एवं संक्रमण काल में भौतिक मानसिक समस्याओं के समाधान के लिए प्रत्येक विद्यार्थी को निर्देशन एवं परामर्श की आवश्यकता होती है। रमसा में संघ व राज्य सरकारों द्वारा पूर्णकालिक काउंसलर की नियुक्ति ब्लॉक स्तर पर करने की बात कही गई है। शिक्षक एवं संस्था प्रदान के लिए भी निर्देशन एवं परामर्श का ज्ञान सेवारत प्रशिक्षण के माध्यम से प्राप्त करना आवश्यक किया गया है। शिक्षकों में नई ऊर्जा व उत्साह का संचार करने एवं नवाचारों की जानकारी हेतु सभी शिक्षकों और प्रधानाध्यापकों को प्रत्येक वर्ष में 5 दिवस का सेवारत प्रशिक्षण प्राप्त करना आवश्यक है। माध्यमिक विद्यालयों में बालिकाओं के कम नामांकन दर को अधिक करने और विद्यालय त्यागने की दर को कम करने के लिए रमसा की पहल में बालिकाओं को विद्यालय तक पहुंचने हेतु यातायात की व्यवस्था, कक्षा 9 में प्रवेश लेने वाली छात्रा को साइकिल वितरण व बालिकाओं के लिए आवश्यकतानुसार छात्रावास की व्यवस्था का प्रावधान किया गया है। ऐसे दुर्गम क्षेत्र जहां महिला साक्षरता दर कम है, अध्यापिकाओं को 300 रुपये प्रति माह रूरल पोस्टिंग अलाउंस देने व ब्लॉक स्तर पर इन अध्यापिकाओं के लिए आवासीय व्यवस्था करने का प्रावधान किया गया है। बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए गणवेश व नकद प्रोत्साहन राशि का प्रावधान किया गया तथा बालिका छात्रावास खोले गए। अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को विद्यालय तक पहुंचने के लिए निम्न प्रावधान किए गए हैं। छात्रवृत्ति प्रदान करना, दूसरा पाठ्य पुस्तकें, कार्य पुस्तिका व स्टेशनरी उपलब्ध कराना, तीसरा जनजातीय क्षेत्रों में एक अतिरिक्त क्षेत्रीय जनजातीय भाषा शिक्षक की नियुक्ति करना, चौथा ऐसे छात्रों के लिए छात्रावास व निःशुल्क भोजन की व्यवस्था करना, पांचवा अधिगम सामग्री हेतु विशेष सहयोग प्रदान करना, छठा वित्तीय रूप से कमजोर बच्चों को स्वयं के रोजगार एवं अंशकालीन रोजगार के लिए तैयार कर सीखने के दौरान आय अर्जित करने का प्रावधान करना। पहाड़ी व दुर्गम क्षेत्रों में विद्यालय खोलने के मापदंडों में भी ढील दी जा सकती है। ऐसे क्षेत्रों में आवासीय विद्यालय स्थापित करने में वरीयता दी जा सकती है। रमसा के माध्यम से शिक्षा के मौजूद ढांचे का सशक्तिकरण का प्रयास किया गया। भौतिक सुविधाओं के साथ साथ कक्षा कक्ष संस्कृतियों को बालक बालिकाओं के सीखने की क्षमता के अनुरूप रूपांतरित किया जा रहा है। सामुदायिक सहभागिता एवं पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP के माध्यम से शिक्षा में नवाचार की संभावनाओं की तलाश की जा रही है। रमसा ने विद्यालय में शिक्षक पद स्थापना हेतु निम्नानुसार मापदंड तय किए हैं। कक्षा 1 से 5 तक के लिए अगर विद्यालय में 60 बच्चे हैं तो 2 शिक्षक होंगे। 61 से 90 के मध्य
अगर विद्यार्थी हैं तो 3 शिक्षक होंगे, 91 से 120 के मध्य विद्यार्थी हैं तो 4 शिक्षक होंगे, 200 से ऊपर बच्चे होने पर 5 शिक्षक और 1 प्रधानाध्यापक होगा। छात्र शिक्षक अनुपात 40 से अधिक नहीं हो प्रधानाध्यापक को छोड़ करके। कक्षा 6 से 8 तक के लिए कम से कम 1 शिक्षक प्रति कक्षा, ताकि प्रत्येक कक्षा के लिए 1 शिक्षक उपलब्ध हो। विज्ञान और गणित का शिक्षक, सामाजिक विज्ञान का शिक्षक और भाषाओं के लिए कम से कम 1 शिक्षक हो। प्रति 35 बच्चों पर 1 शिक्षक हो। जब बच्चों का दाखिला 100 से ऊपर हो तो 1 पूर्णकालिक प्रधानाध्यापक और निम्न विषयों के लिए 1 अंशकालिक अनुदेशक, कला शिक्षा, स्वास्थ्य एवं शारीरिक शिक्षा और कार्यान्वयन के लिए। रमसा ने विद्यालय भवनों के लिए भी निम्नानुसार मापदंड तय किए हैं। प्रत्येक शिक्षक के लिए कम से कम 1 कक्ष और 1 कार्यालय, सह भंडार, सह प्रधानाध्यापक कक्ष हो। बच्चों के लिए जो भवन ऐसा हो कि जहां बाधा मुक्त पहुंच हो। बालकों और बालिकाओं के लिए विद्यालय भवन में पृथक शौचालय हो। सभी बालकों और बालिकाओं के लिए सुरक्षित और पर्याप्त पेयजल उपलब्ध हो। रसोई, जहां दोपहर का भोजन विद्यालय में पकाया जा सके। विद्यालय में खेल का मैदान हो। विद्यालय की सीमा दीवार या बाड़े द्वारा विद्यालय भवन की सुरक्षा करने की व्यवस्था हो। अकादमिक दिवस में और कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या भी निर्धारित की है रमसा ने। पहली से 5वीं कक्षा के लिए 200 कार्य दिवस होंगे। छठी से 8वीं कक्षा के लिए 220 कार्य दिवस होंगे। पहली से 5वीं कक्षा के लिए प्रति अकादमिक वर्ष 800 शिक्षण घंटे होंगे और छठी से 8वीं कक्षा के लिए प्रति अकादमिक वर्ष 1000 शिक्षण घंटे उपलब्ध होंगे। शिक्षक के लिए प्रति सप्ताह कार्य घंटों की न्यूनतम संख्या 45 रखी है, जिसमें तैयारी के घंटे भी शामिल हैं। अध्यापन शिक्षण सामग्री में प्रत्येक कक्षा के लिए यथापेक्षित अध्यापन शिक्षण सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। पुस्तकालय में प्रत्येक विद्यालय में 1 पुस्तकालय होगा, जिसमें समाचार पत्र, पत्रिकाएं और सभी विषयों पर पुस्तकें, जिसके अंतर्गत कहानी की पुस्तकें भी हैं, उपलब्ध होगी। विद्यालय में खेल सामग्री, खेल और क्रीड़ा के उपकरण यथापेक्षित उपलब्ध कराए जाएंगे।